अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है भैया? आप लोगों की खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक हैं? हाउस वेदर इज़ हियर, इट्स रेनिंग हियर इन एसएनसी शालामार नर्सिंग कॉलेज। जी, कैन यू हियर मी? यस, सहर कंवल, शांता, लतीफ़, हिरा, मुबशरा, फातिमा, आमना, गुड मॉर्निंग। कैन यू हियर मी नाउ अक्सा? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, मैं ठीक हूँ रोलिका। आप कैसे हो बच्चे? Okay, yes, ma'am, I can hear you. This is a sentence I want to listen, a complete sentence. According to English grammar, yes, ma'am, I can listen you, I can hear you. Thank you so much. अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप लोग कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चों, इससे पहले कौन सी क्लास हो रही थी आप लोगों की? जी जी, क्लास शुरू, पहले एक क्लास ली, अब सेकंड क्लास है।
जी सलमान, आवाज़ आ रही है आपको बच्चे? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी बच्चों, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस मुश्किल में आ गए हुए हैं एक्चुअली। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि ये जो बारिश हो रहमत की हो हर जगह पे। कराची में बहुत काफ़ी बुरे हालात हुए हुए हैं, कराची में भी। तो आप लोगों ने ख़ास दुआ करनी है कि अल्लाह ताला रहमत की ही बारिश बरसाए। जो भी बारिश हो अल्लाह ताला की तरफ से घर में ख़ास हो। ठीक है जी। आ गई आवाज़, ओके। अच्छा, मुझे बता दें कि हम कौन सा टॉपिक पढ़े थे ताकि उसको ही कंटिन्यू किया जाए। जी, कौन मुझे बताएगा कि कौन सा टॉपिक है बच्चों, कौन सा टॉपिक पढ़ा जा रहा था? जी, आमी ने लेक्चर लेना शुरू कर दिया हुआ है। मोहम्मद आमिर सुल्तान होते हैं लेक्चर में, तो मुझसे बात करें वो भी मोहम्मद आमिर सुल्तान। और मुझे बता दें कि प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बच्चों कौन सा स्टार्ट किया हुआ था ताकि वहीं से कंटिन्यू किया जाए। आवाज़ क्यों कम आ रही है बच्चों? आप लोगों को आवाज़ तो ठीक आनी चाहिए। जी, क्या हम एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग कर रहे थे स्टूडेंट्स? डू टेल मी, डू कंफर्म इट। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने। जी बच्चों, कैन यू हियर मी क्लास? जी, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने क्लास। डू टेल मी। जी सर, रुनिसा। ओके जी, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग ही स्टार्ट किया हुआ था। अब सारे बच्चे बोलने लग गए हैं। ओके जी, ठीक हो गया। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग हम लोगों ने आई थिंक ये भी पढ़ लिया था, रीज़न फॉर नोट राइटिंग, कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से हम लोग नहीं लिख पाते। एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर जहाँ से स्टार्ट करना होगा आप लोगों ने मुझे बता देना कि मैडम यहाँ से स्टार्ट करना था हम लोगों ने। क्लियर? रीजंस फॉर नोट राइटिंग कहते हैं क्यों नहीं लिख पाते, डिफिकल्टी नोइंग व्हेन टू स्टार्ट। सबसे पहले ये है कि जी हमें पता ही नहीं होता कि स्टार्ट कहाँ से करना। नोट नोइंग हाउ टू स्टार्ट, पता ही नहीं होता कि क्या स्टार्ट लेना है। एंग्जाइटी होती है, राइटिंग स्किल्स जो हैं वो सही नहीं होती हमारे पास। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज़्यादा। लिखने का पता ही नहीं होता कहाँ से लिखना है, क्या लिखना है। वाई राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, कहते हैं राइटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। फ्रांसिस बैकन ने कहा था, रीडिंग अ फुल मैन कॉन्फिडेंस आर रेडी मैन, बट राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है जी, ये एक सेइंग थी जो कि मैंने इसमें ऐड कर ली थी। आउटलाइंस क्या है, हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग पढ़ेंगे, क्वालिटीज, टाइप, स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें करेंगे। फोर सीज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के फोर सीज करेंगे। राइटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट, डू एंड डोंट।
क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता, क्या पढ़ा जा सकता है, क्या नहीं पढ़ा जा सकता, क्या करना है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में और क्या नहीं करना, ये है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग. फर्स्ट वी टेक अ overview of definition. An abstract is a self-contained outline brief summary of a paper. कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग होती है सेल्फ कंटेंड आउटलाइन और एक समरी होती है पेपर की, लार्जर डॉक्यूमेंट की एक स्टडी होती है, प्रेजेंटेशन होती है. ठीक है जी. इन सब चीज़ों की जो एक समराइज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग. क्लियर जी. when people write to do abstract, कहते हैं कब लोग जो है abstract लिखते हैं, when submitting articles to journals, especially online journals जो लिखते हैं सबमिट किए जाते हैं आर्टिकल्स को. when applying for research grants जो हैं वो दी जाती हैं. when writing a book proposal, जब एक बुक प्रपोजल लिखा जाता है तो लोग जो है वो abstract लिखते हैं. when people write to do abstract, कहते हैं कब लिखा जाता है, when completing the PhD और MA thesis, जब PhD करते हैं और MA thesis कंप्लीट करते हैं. कोई भी थीसिस होता है उससे रिलेटेड जितनी भी ये चीज़ें होती है वो सारी किस में आ जाती हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में आ जाती हैं. व्हेन राइटिंग अ प्रपोजल ऑफ अ बुक चैप्टर, कहते हैं एक बुक का प्रपोजल लिखना है या हमने एक चैप्टर का ही प्रपोजल लिखना है तो हम लोगों को क्या आएगा उसमें, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग हो जाएगी वो हमारी. क्लियर टू एवरीवन. ओके. मिशेल अयूब, आमी ने मुझे नहीं बताया कि है कि नहीं है अभी तक क्लास में. ओके जी. नेक्स्ट स्लाइड. क्वालिटीज़ क्या होती हैं इसकी, क्वालिटी से शायद हम लोगों ने पढ़ना था. वन और मोर वेल डेवलप्ड पैराग्राफ शोड 50 to 300 वर्ड्स. क्या क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि वन और मोर वेल डेवलप्ड पैराग्राफ्स, कहते हैं एक या एक से ज़्यादा वेल डेवलप्ड पैराग्राफ्स जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, 50 से लेकर 300 वर्ड्स ही होते हैं. इसके से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग आप नहीं लिख सकते. क्वालिटीज़ की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. क्वालिटेटिव होना चाहिए और क्वांटिटेटिव होना चाहिए. ठीक है. क्वालिटेटिव जब हम इसकी क्वालिटीज़ को जो है डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट द a good and well-developed abstract consists only to 50 to 300 words. The words between 50 to 300 words. ठीक है. Comes not less than 50 and not more than 300 you can write there. Okay. Include also measurements of that larger text. कहते हैं if you have the larger text, if you want to write an abstract on a book, if you want to write an abstract on thesis, if you want to write an abstract of a novel, of a drama, which one what you want to write, but the all the major elements, all the major points you should to discuss in the from the text in your you should all important elements and major important points you have to write in your abstract writing, and you can take all the major elements from the larger text. कहते हैं अगर बहुत बड़ा भी टेक्स्ट है आप लोगों के पास तो आप लोगों ने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जिससे हम समरी राइटिंग में करते हैं. ठीक है. ऑर्डर में होना चाहिए सब कुछ. ठीक है जी. ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने पहले जो है वहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है बिगनिंग में डिस्कस किया गया वो आपने एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में एंड पे जाके डिस्कस कर दिया है, या एंड का जो पॉइंट है वो आपने बिगनिंग में डिस्कस कर दिया. जिस तरह से सीक्वेंस वाइज वहाँ पर आप लोगों के लिखा हुआ है उसी तरह से आपके एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में भी होना चाहिए. क्लियर टू एवरीवन. नो न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दे सकते. सेम लाइक समरी राइटिंग. ठीक है. समरी राइटिंग तो आप बच्चों ने की हुई है ना, अभी 3rd ईयर में भी बच्चों आप लोगों को आनी है पेपर में समरी राइटिंग. याद आ गया मुझसे समरी राइटिंग. ठीक है. तो ये समरी राइटिंग बेसिकली ये समराइज ही करना होता है एब्स्ट्रैक्ट को भी, लेकिन समरी राइटिंग में कुछ स्पेसिफिक आपके पास होती नहीं है कि इतने वर्ड से लेके इतने वर्ड्स तक होनी चाहिए. ठीक है. लेकिन जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे होते हैं उसमें जो है आप लोगों को 50 नॉट लेस देन 50 एंड नॉट मोर देन 300 वर्ड्स. ठीक है. ये क्वालिटी है इसकी. ठीक है. तमाम मेजर पॉइंट्स आपने जितने भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करने हैं. ऑर्डर वाइज ही आप लोगों ने उसका एब्स्ट्रैक्ट बनाना है. ये नहीं कहना कि जो बिगिनिंग में है वो आप एंड पे ले जाएं और जो एंड पे हैं वो आप लोग बिगिनिंग में ले जाएं. जिस ऑर्डर में आप लोगों के
के पास पूरा एक, आप लोगों के पास जो टेक्स्ट है, लार्जर टेक्स्ट है या स्मॉल टेक्स्ट है या शॉर्ट टेक्स्ट है आप लोगों के पास, आप लोगों ने उसी तरह से ये करना है, ठीक है। ऑर्डर में चलना है। नो न्यू इन्फॉर्मेशन, अपने पास से कोई भी इंफॉर्मेशन आपने इंक्लूड नहीं करनी है यहाँ पर। क्लियर टू एवरीवन? ओके जी, ये क्वालिटीज़ हैं, याद रखिए आपने, क्योंकि यूएचएस में जो एग्ज़ाम्स आए हैं, आता है ना एग्ज़ाम आप लोगों को, यूएचएस में जो पेपर आता है, यूएचएस में जो पेपर आता है उसमें ये भी लिखा हुआ होता है कि व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, डिफाइन द एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, ठीक है, उसकी डेफिनेशन पहले लिख लेंगे, एंड राइट द क्वालिटीज़ ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कि क्वालिटीज होती क्या एब्स्ट्रैक्ट की, तो ये सारा कुछ आप उसमें लिखेंगे। हाँ, अगर आप फर्दर इसकी डिटेल लिखना चाहते हैं, दो दो तीन तीन लाइंस की, तो बेशक वो भी लिख लें आप लोग, ठीक है। नो न्यू इन्फॉर्मेशन तो लाजमी, ये तो समरी राइटिंग की भी क्वालिटी यही है कि नो न्यू इन्फॉर्मेशन, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की भी यही है कि नो न्यू इन्फॉर्मेशन, जो भी आप लोग लिखे उसमें यही है कि नो न्यू इन्फॉर्मेशन, नो न्यू इन्फॉर्मेशन, नो न्यू इन्फॉर्मेशन, की कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आनी है आप लोगों की, ठीक है। जी, क्वालिटी जी मैडम, वो जो पेपर है ना आपके पास इंग्लिश वाला,
जी स्टूडेंट्स, अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हाजरा, आवाज़ आ रही है, सब आता है। सहर कमल को भी आवाज़ नहीं आ रही जी, सबा ताहिर को आ रही है। वेरी गुड, ये तो सही हो गया कि आवाज़ आ रही है आप लोगों को। जी सिग्नल इशू। जी क्वालिटीज़ इसकी ये हो गई हैं। अब अगर हम आगे देखें टाइप्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आर देयर? डिस्क्रिप्टिव है और इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव अब्स्ट्रैक्ट में अगर आप चाहते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्टिव में यूज फॉर ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ के लिए क्या यूज़ होता है? सोशल साइंसेज के लिए जो है वो डिस्क्रिप्टिव जो अब्स्ट्रैक्ट यूज़ होता है, ठीक है। दीज टू मेजर टाइप्स ऑफ एन अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एंड इंफॉर्मेटिव दो हैं, डिस्क्रिप्टिव भी है और इंफॉर्मेटिव भी है, ठीक है। जी डिस्क्रिप्टिव है और इंफॉर्मेटिव है। डिस्क्रिप्टिव है यूज फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, पेपर और साइकोलॉजी एसेस, ठीक है। अब हम अगर जो है डिस्क्रिप्टिव अब्स्ट्रैक्ट जो है वो लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव में, यूज फॉर ह्यूमैनिटीज के लिए यूज हो रहा है या सोशल साइंसेज के लिए यूज हो रहा है, पेपर एंड साइकोलॉजी ऐसे के लिए यूज हो रहा है। बुशरा को भी आवाज नहीं आ रही मेरी, भाई क्यों नहीं आवाज आ रही है आप लोगों को बच्चों मेरी? हेलो जी। ठीक है। यूज फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, पेपर और साइकोलॉजी ऐसे होते हैं। डिस्क्राइब्स द मेजर पॉइंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट टू अ रीडर, कहते हैं कि जो है अगर हम डिस्क्रिप्टिव में क्लियर आ रही है बस, ठीक है। सिग्नल इशू होंगे फिर बुशरा के। खुशनूद कहाँ से आ गया? ये खुशनूद कौन है भाई? हमारे यहाँ पर खुशनूद तो आपकी क्लास में कोई भी नहीं है। खुशनूद कौन एंटर हुआ हुआ है यहाँ पर? खुशनूद, खुशनूद तो है फर्स्ट ईयर में। ये खुशनूद क्यों एंटर हो गया है भाई यहाँ पर? खुशनूद आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमारे फाइनल ईयर के बच्चों के साथ? खुशनूद लैमवल, ये तो फर्स्ट ईयर का मेरा स्टूडेंट है। जी खुशनूद, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। नहीं नहीं, निक नेम खुशनूद नहीं हो सकता। खुशनूद तो अभी मैंने फर्स्ट ईयर की क्लास लिया उसमें था खुशनूद। जी बच्चों। जी डिस्क्रिप्टिव कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव, सेकंड इज इंफॉर्मेटिव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो आते हैं यूज फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, पेपर और साइकोलॉजी एसेज वहाँ पर होते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं? यूज फॉर ह्यूमैनिटीज कहते हैं, ह्यूमैनिटीज के लिए यूज होता है, ठीक है। सोशल साइंसेज के लिए जो है एब्स्ट्रैक्ट हमने यूज करना है तो वो डिस्क्रिप्टिव में आएगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल एसेज भी अगर हम उस पर भी कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करें तो वो भी साइड डिस्क्रिप्टिव में ही आएगा।
डिस्क्राइब द मेजर पॉइंट्स कहते हैं डिस्क्राइब करने अपने मेजर पॉइंट्स आपने डिस्क्राइब करने ऑफ द प्रोजेक्ट टू अ रीडर। ठीक है, उसमें जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं रीडर के लिए, ठीक है, तो वो आप लोगों ने लिखते हैं 50 to 100 वर्ड्स का होना चाहिए जो डिस्क्रिप्टिव। अभी हमने ये कहा ना, नोट लेस देन 50 एंड नोट मोर देन 300। ठीक है, 50 to 100 वर्ड्स जो है वो हमारे पास आने चाहिए इसके डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, ओके। अब इंफॉर्मेटिव जो एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग है, ठीक है, यूज फॉर साइंसेज, साइंसेज के लिए यूज होती है, इंजीनियरिंग के लिए, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो सारी की सारी इसमें यूज होती है। ठीक है, इन्फॉर्म्स द ऑडियंस ऑफ द ऑल इसेंशियल पॉइंट्स ऑफ द पेपर, तमाम जितने भी इसेंशियल पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे पेपर में आते हैं। अबाउट 200 वर्ड्स, ये तकरीबन इंफॉर्मेटिव जो होता है वो 200 वर्ड्स का होता है। हमने ये लिखा है कि मैक्सिमम लार्जर टेक्स्ट के लिए अगर हम हो तो 300 वर्ड्स यूज कर सकते हैं। 50 to 300, नॉट लेस देन 50 वर्ड्स, नॉट मोर देन 300 वर्ड्स। ठीक है, बट द डिस्क्रिप्टिव इफ यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द सोशल साइंसेस, about to write the psychological essays, about to write the humanities like art subjects, okay, or related to art subjects topics, then you discuss all the major points in your project for the reader, okay, and you write between 250 to 100 words in easy language। ओके, इंफॉर्मेटिव यूज फॉर साइंसेज, इंजीनियरिंग और साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स कहते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग टू राइट अबाउट social sciences, about sciencing, about engineering, or about psychological reports, not psychological essays, okay? Psychological reports, all information you have to put in your abstract writing informs the audience of all essential points of the paper, and you will use their 200 word, not more. Yes, you can use more than 200 words, but not less than 200 words. Clear my point right now? Descriptive and informative, the difference between the descriptive abstract and informative abstract। ठीक है, आप इसको पढ़ें एक दो दफा, जो नहीं समझ आता पूछे मुझसे। ओके, क्लियर। ओके, सेकंड ये क्या था? टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स, डिस्क्रिप्टिव एंड इंफॉर्मेटिव। नाउ वी कैन learn about the structure, what is structure about descriptive and about informative, कि हम क्या लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव में, क्या लिखते हैं और इंफॉर्मेटिव में क्या लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव में टॉपिक बैकग्राउंड है, ठीक है, पर्पस है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट, फोकस ऑफ पेपर है और ओवरव्यू ऑफ कंटेंट है। ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव में? अगर हम देखें कि टॉपिक बैकग्राउंड क्या है हमारे पास, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव में देखें टॉपिक बैकग्राउंड क्या है, दोनों में आगे टॉपिक बैकग्राउंड क्या है, टॉपिक बैकग्राउंड क्या है। इसको पढ़ें जरा, इस स्लाइड को भी, कि क्या लिखा।
जी, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक बैकग्राउंड कहते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव अगर आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है, जो कि 50 वर्ड्स पर कंसिस्ट करती है, तो आप लोग सबसे पहले बैकग्राउंड लिखेंगे उसका, ठीक है। इफ़ यू आर राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट ऑन रिसर्च रिपोर्ट, यू आर राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट ऑन थीसिस, you are writing an abstract on a novel or a chapter, you have to write first of all the background. Second, what is the purpose of the abstract writing? What is main purpose of the topic? What are you going to write? You will write there. Okay, particular interest and focus of paper. What is the main topic, main theme of the particular interest and focus of a paper? ठीक है, वो सारा कुछ आप लिख लेंगे। ओवरव्यू ऑफ कंटेंट और प्री कंटेंट का जो है वो आप ओवरव्यू लेंगे। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। आगे इंफॉर्मेटिव जो है, इंफॉर्मेटिव का अगर आप बात करेंगे, ठीक है, इंफॉर्मेटिव की जो बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन की समझ आ गई है ना सबको? ओके जी, इन्फॉर्मेटिव की अगर हम बात करते हैं तो टॉपिक बैकग्राउंड को कहते हैं कि टॉपिक बैकग्राउंड लिखेंगे, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चंस, एम और पर्पस ऑफ आर रिसर्च रिपोर्ट के उसमें है क्या, ठीक है। मेथड कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव हमने थोड़ा सा लॉन्ग लिखना है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के लिए लोगों की, ठीक है। मेथड कौन कौन से यूज़ किए गए हैं वो सारा कुछ लिखेंगे। रिजल्ट क्या हमारे पास आया वो लिखेंगे। फाइंडिंग्स क्या हमारे पास आई हैं वो लिखेंगे। कंक्लूजन क्या हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव जो है वो हमारे पास 200 वर्ड्स का है ना ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ें, समझे, जो समझ नहीं आती मुझसे पूछें, ज़हन में बिठाएं, इसको अच्छे से ज़हन में बिठाना है आप लोगों ने, ठीक है। जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से, आई एम हियर फॉर यू। ओह माय गॉड। अच्छा, नानो भी आज लेक्चर सुन रही हैं, सही है भैया, आप लोग सबको लेक्चर सुनवाई जाए साथ साथ। हम्म। सही है।
अभी तो सुबह इतनी ज्यादा लाहौर में बारिश इस तरह से हो रही थी, बारिश जैसे पता नहीं क्या होगा कि सारे का सारा सारी बारिश ही आज हो जानी है। और अभी देखिए इट्स सनलाइट हियर एंड सन इज शाइनिंग ऑन इट्स क्या कहते हैं कि पूरी जो है इतनी शदीद गर्म वाली धूप है। तो अभी लगता ही नहीं है कि सुबह जो है 10 o'clock व्हेन आई स्टार्ट द लेक्चर हियर इन एसएनसी, बड़ी मुश्किल से मैं आई हूँ यहाँ पर ना शालामार नर्सिंग कॉलेज में। आपको पता है कितना पानी खड़ा हो जाता है यहाँ बाहर भी। तो अभी देखें जरा धूप कितनी ज्यादा हो गई है, इतनी चमक वाली और तेज वाली धूप निकल आई है लाहौर में। तो लेकिन ये है कि अल्लाह ताला करम की अपनी रहमत की ही बारिश करे, जहाँ पर भी बारिश करे। तो इस वजह से जी ऑडियो आ रही है भाई बच्चों, कहीं नहीं गई, मैं यहीं पर ही हूँ। मैंने कहा अब अटेंडेंस ले लूँ मैं आप लोगों की, ठीक है, अटेंडेंस हो जाए फाइनल ईयर की। और ये डिस्क्रिप्टिव बच्चों बहुत अच्छे तरीके से याद करना है आप लोगों ने, ठीक है। अगस्त, 10 अगस्त, 9 को संडे था, 8 को सैटरडे था। बस बच्चों अब आप लोग वापस आ जाएं, आई एम रियली मिसिंग यू, रियली बहुत हो गया। हम्म। अभी सब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, इवन सिनेमा हॉल्स खुल गए हैं, ठीक है, यहाँ तक के थिएटर्स खुल गए हैं, वहाँ पर सब पास पास बैठ सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस में पता नहीं क्या मसला है इनको। हाँ सही, बस यही सारी सूरत हाल जो है ना ये है। ठीक है, सब जो है वो ओपन हो गया है, लेकिन बस यही रह गया बच्चों, बस अल्लाह करे कि खैर खैरियत से ये भी सारा कुछ ओपन हो जाए। आई थिंक 15, पता नहीं, 15 सितंबर कह रहे हैं ये लोग इस तरह से ना। लाइक हम लोग भी बच्चों आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप लोग आ जाएं खुद, ठीक है। तो आप लोग आ जाएं तो मेरे ख्याल से वो आप लोगों का भी बेनिफिट है इसमें, हम लोगों का भी। सहर कमल, आपने तो कभी, मैंने आपको तो मेरे ख्याल से इतना डांटे नहीं, यार ओबीडियंट चाइल्ड ऑफ माय क्लास, ओबीडियंट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। उन बच्चों को डांटती हूँ जो अब, अभी मुझे शुक्र है ये नहीं आती कहना पड़ता क्लास में, ऑनलाइन क्लास में बच्चों उठ जाओ यहाँ से, चल सीट चेंज करने, और उन बच्चों के देखने वाले फेसेस होते थे। अभी भी तो आप लोग अलग अलग बैठ के क्लासेस ले ही रहे हैं ना, ये देखिए आप लोग हैं। अच्छा, 10 अगस्त मंडे के 9/16 को फिर संडे है इंशाल्लाह।
16 को संडे होगा। अगस्त 16 को संडे होगा। 14 की आपको फ्राइडे की छुट्टी आ रही है बच्चों। 14 फ्राइडे है और 15 को सैटरडे, 16 को संडे आ जाएगा। ओके। 16 को संडे आ जाएगा और फिर 23 को संडे आ जाएगा। एक्चुअली मैं रजिस्टर मेंटेन कर रही हूँ इस वजह से जब रजिस्टर मेंटेन करती हूँ फिर मुझे रजिस्टर वाले बच्चे बहुत याद आते हैं। देख लें, आप लोग काम करते हैं ना तो फिर याद आते हैं, इसलिए कहते हैं सब एक दूसरे की ज़रूरतों को याद करते हैं। अभी तो कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन भी जो है वो आ चुकी हुई है। कोरोना की वैक्सीन भी चाइना ने ही जो है वो उसको बनाया। पहले चाइना को ही कह रहे थे कि वो जो है ह्यूमन मेड वायरस इसे सारा स्प्रेड किया है ऑल इन द वर्ल्ड, और अब उसने जो है वो वैक्सीन भी जो है वो बना दी है। तो अब देखें क्या करते हैं उसका भी वो। अल्लाह ताला खैर ही करे, बस बचाए अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से। जी बच्चों, होगी आप लोगों की अटेंडेंस। ओके, टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात होगी। कल लेक्चर होगा आप लोगों का, देखना पड़ेगा। जी, कल फाइनल ईयर के साथ 10 to 11 है लेक्चर आप लोगों के साथ बच्चों। और फिर ओके, सही हो गया। इंशाल्लाह कल 10 o'clock मुलाकात होगी आप लोगों से। टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योरसेल्फ और दुआओं में याद रखिएगा। सबके लिए खैर की दुआ करें और अपने लिए भी करें कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चे।